हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोर क्लासेस। दोस्तों, सेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे आज विधायिका। कल की वीडियो में हम लोग क्या पढ़े हैं? कल की वीडियो हम लोग पढ़े हैं महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ठीक ना। अगर विधायिका की बात कर दें तो विधायिका आपको किस देश से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। विधायिका का प्रावधान किस देश से है? तो कनाडा से किया गया है। विधायिका को अगर सिंपली कहें तो दो भागों में बांट सकते हैं हम लोग हैं, संघीय विधायिका और राज्य विधायिका। आपको ये भी पता हो कि जो हमारा देश भारत है राज्यों का संघ है। किसका संघ है? बहुत सारे राज्यों को मिलाकर एक संघ बना है जिसको हम भारत कहते हैं। और संविधान में देखिए उद्देशिका हम पहले पढ़िएगा, भारत राज्यों का संघ है, ऐसे बताया गया है। तो विधायिका को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला है संघीय विधायिका, संघीय विधायिका, ठीक ना। दूसरा की बात करें तो राज्य विधायिका, राज्य विधायिका है ना, ये है आपको संघीय विधायिका और राज्य विधायिका, ये दो हो गया। अब इतने अंदर की बात करें, संघीय विधायिका आपको केंद्र सरकार में लागू होता है, इतना ध्यान रखिएगा। और जो राज्य विधायिका होता है राज्य के अंदर लागू होता है। यह एक प्रकार की सरकार है, ये भी एक प्रकार की सरकार है, बट ये सरकार केंद्र में लागू होगा जो पूरे देश को कंट्रोल करेगा। लेकिन ये जो राज्य विधायिका है एक पर्टिकुलर किसी राज्य के अंदर लागू होगा। और हर एक राज्य में अलग अलग सरकारें हो सकती हैं, लेकिन केंद्र में एक ही सरकार होगी जो सभी देश के जितने भी राज्य हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो ये आप इतना समझ के, अगर हम बात कर लें संघीय विधायिका के अंतर्गत क्या आता है? संसद आता है। क्या आता है? संसद। और मैं ये कह दूँ, संसद किस देश किससे लिया गया है? संसद का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। किससे लिया गया है जी? ब्रिटेन से। क्योंकि ब्रिटेन है, क्योंकि अंग्रेजों ने ही हमारे देश पर हुकूमत किया था, तो हम लोग जो संसदीय प्रणाली है ब्रिटेन से ही लिए हैं, वही उन्हीं से प्रेरित होकर अपने राज्य अपने देश में उसी प्रकार की व्यवस्था की है। अगर संसद की बात किया जाए, इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। संसद को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक ना। जैसे संघ में संसद है उसी प्रकार से राज्य में विधानमंडल होता है। क्या होता है? विधानमंडल। विधानमंडल हम लोग दोनों को कंपेयर करके पढ़ें, ज़्यादा क्लियर होगा ना। जैसे कि केंद्र में संसद होता है संघ विधायिका में, उसी प्रकार से राज्य विधायिका में विधानमंडल होता है। हम लोग कहेंगे संसद में, और राज्य में क्या कहेंगे? विधानमंडल की सभाएं हो रही है ना। इसको तीन पार्ट में बांट सकते हैं, तो इसको भी तीन पार्ट में बांटा गया है। इसको भी कितने पार्टों में बांटा गया है? तीन पार्ट में। संसद आपको तीन लोगों से मिलकर बनाया जाता है। पहले होते हैं राष्ट्रपति। पहले क्या होंगे? राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति की बात करें तो किस अनुच्छेद में है? तो इनके राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में बताया गया है। इसके बाद हम राज्यसभा की अगर बात कर ले, राज्य सभा क्रमांक से लेते हैं। राज्यसभा को 80 में रखा गया। किस में रखा गया है? 80 में। इसके बाद लोकसभा को रखा गया है ना। लोकसभा किस अनुच्छेद में हो? 81, 80, 81, ठीक है। अगर हम कहते संसद को किस अनुच्छेद में रखा गया है? 79, 79 अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है। यहाँ तक क्लियर? ये तो पार्ट वाइज बांट दिए। आइए सेम इसी प्रकार से इसको भी बांटते हैं। जब इसको बांटिएगा तो जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति होता है, सेम उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल होता है। इसके बाद जैसे हमारा राज्यसभा होता है उसी तरह हमारा विधानसभा होता है। विधान सभा होता है। इसके बाद लोकसभा तो सब विधान परिषद, विधान परिषद होता है, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर हुआ ना। तो आप इनसे कंपेयर करके समझ सकते हैं क्या क्या होते हैं। तुलनात्मक दृष्टिकोण से भी आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, इसमें किन किन प्रकार के सीटों का बंटवारा किया गया है, कितने कितने सीटें हैं।
चलिए राष्ट्रपति के बारे में हम तो पढ़ा दिए हैं, इसके बारे में डिटेल नहीं बताएंगे, है ना, इसका एक अलग से ही है। जब राज्यपाल पढ़ाएंगे तो आपको उसके बारे में क्लियर बताएंगे, लेकिन जो ये सभाएं हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, है ना। चलिए हम राज्यसभा पढ़ते हैं। राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में रखा गया, ये तो क्लियर है। तो राज्यसभा की अगर बात करें तो अधिकतम कितने सीट हो सकते हैं? अधिकतम इसमें 250 सीटों की प्रावधान किए गए हैं। लेकिन वर्तमान में कितने सीट पर चुनाव लड़ा जाता है? वर्तमान में आपको 245 सीटों पर क्या किया जा रहा है? चुनाव को लड़ा जा रहा है। अब इसमें आपको अलग अलग ये भी बता दें कि जो 245 सीट वर्तमान में है उनमें से अगर हम डिवाइड करें, इनमें से 12 जो पद होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किनके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मनोनीत। हम बताए हैं निर्वाचन में और मनोनीत में अंतर है। निर्वाचित जनता करती है, चुनती है, लेकिन मनोनीत जो किया जाता है राष्ट्रपति के माध्यम से, वो उनके द्वारा डायरेक्टली चुन लिया जाता है। और ये 12 सदस्य किन किन क्षेत्रों से हो सकते हैं? या तो आपके खेल से हो सकते हैं, आपको बता दें ये जो होंगे मनुष्य सदस्य होंगे, खेल से हो सकते हैं, संगीत से, या सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, या फिर आपको और भी क्षेत्र हैं, बहुत सारे और भी क्षेत्र हैं, इसमें बहुत सारे विज्ञान क्षेत्र हो सकता है, विज्ञान से, फिर शिक्षा क्षेत्र, ये सारे जितने हैं आप उन्हीं क्षेत्रों से किसी न किसी को चुन लिया जाता है जो अच्छे स्तर पर, जो अच्छे लेवल पर, जो देश के लेवल पर कार्य किए हों। उसी प्रकार से 12 सदस्यों को डायरेक्टली राष्ट्रपति चुनेगा। इसमें और कितने शेष सीट बचते हैं? तो 243। अब इन्हीं 243 सीटों पर आगे जिनको भी लड़ना होता है, कितना होता है? सॉरी 233 सीट पर अब जितना लड़ना होता है लोग लड़ते हैं। और इसमें भी जो चुनाव होगा, राज्यसभा के अंदर भी जो चुनाव होती हैं, तो अलग अलग जनसंख्या वाले राज्य के आधार पर लोग चुनकर जाते हैं। जैसे सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है, तो सबसे अधिक चुनकर राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से ही जाते हैं, है ना। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से, शायद यूपी से अगर हम बात करें, यूपी से 31 लोग चुनकर जाते हैं। अब ध्यान लीजिए, पूरे देश में 245 सीट, उनमें से 233 सीट में चुनकर जाना है। उसमें से केवल अकेले उत्तर प्रदेश 80 को, और बिहार से चुनकर जाते हैं 16 सीट। इस प्रकार से याद रखिए, बिहार से 16 सीट चुनकर जाते हैं राज्यसभा में, तब जाके वो लोग संसद में बैठते हैं, है ना। ये तो बात हुई आपका राज्यसभा के बारे में, इतना जानकारी हुई। अब आइए समझते हैं लोकसभा के बारे में क्या है। लोकसभा को हम लोग अनुच्छेद 81 में रखते हैं। हाँ, यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन बोलते हैं, उच्च सदन। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, वहीं पर लोकसभा उसको निम्न सदन कहा जाता है ना। अगर लोकसभा की बात की जाए तो ये अनुच्छेद 81 में इसको रखा गया है। लोकसभा के अंदर कुल सीटों की संख्या, कुल सीट कितना है? हो 552 सीट की व्यवस्था है। वर्तमान में कुल कितने हैं? अर्थात 545 सीटों पर इस समय चुनाव लड़ा जाता है। कहाँ पे? लोकसभा के अंदर, है ना। जिनमें से राष्ट्रपति इसमें से 2 सीटों का चुनाव करते हैं, माने मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। वो भी 2 सदस्य कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं, है ना। 2 आपको एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय। एंग्लो इंडियन मतलब आंग्ल भारतीय। एंग्लो इंडियन होते क्या हैं? अब तो हमको लगता है कि इस टाइम से हटा भी दिया है शायद, एंग्लो इंडियन अब नहीं है। अब डायरेक्टली चुनाव होता है, राष्ट्रपति को एंग्लो इंडियन चुनने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब आप थोड़ा समझ लीजिए एंग्लो इंडियन होते क्या है। एंग्लो इंडियन अर्थात अगर पिता इंडिया का है तो माता कहाँ की होगी? दूसरे देश की, मान लो अमेरिका की, या अमेरिका की औरत है तो यहाँ का पति होगा, पुरुष होगा, या फिर वहाँ का कोई पुरुष है दूसरे देश का, यहाँ का कोई महिला है, तो और उन दोनों के बीच में अगर शादी होती है तो वैसे लोगों से जो बच्चा पैदा होगा या जो उनसे रिलेशन बनेगा वो एंग्लो इंडियन कहलाएगा, आंग्ल भारतीय। अर्थात आधा माई विदेश का, बाबू इंडिया का,
माई विदेश का बाबू इंडिया का, लड़का कहाँ का, मतलब जहाँ मन रहेंगे, जहाँ का निवास स्थान होगा वहाँ के होंगे। ऐसा थोड़ी है कि लड़का को दो भाग में बांटेंगे, नहीं होगा, है ना। लड़का दोनों का मिश्रित रूप है ना, जो प्राप्त हुई ईश्वर का देन है ना। इसके बाद देखिए एंग्लो इंडियन की चुनाव होगी, है ना। इसके बाद जो आपका कितना सीट बचा है, 543 सीट बचते हैं। 543 सीटों में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। इसमें भी कुछ बंटवारे किए गए हैं। 543 सीट में से अब इनमें से 530 सीट और एक फिर 13 सीट, है ना। 13 सीट केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आएंगे। कहाँ से आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आएंगे। ये आपके तो राज्य से चुन के आएंगे, है ना। जो भी जितने हम लोग के राज्य हैं वहाँ से चुन के आएंगे, और जो आपके 13 गो हैं केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर यहाँ पर आएंगे, लोकसभा में जाके बैठेंगे। तो इस प्रकार से हमारा सीटों का बंटवारा हो गया। इतना आप लोग किस में देख लिए, संसद के अंदर किस प्रकार से सीटों का बंटवारा है। थोड़ा हम लोग इधर से हटकर इधर आते हैं विधानमंडल में। इसके बाद देखिए हम लोग पढ़ते हैं विधानमंडल के बारे में क्या क्या है। जैसे हम लोग संसद के बारे में पढ़े हैं, इनको भी 3 पार्ट में बांटा गया, इनको भी 3 पार्ट में बांटा गया। अगर हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें, तुलना करें, जैसे आपको केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार से राज्य में आपका राज्यपाल होता है। अगर हम बात करें लोकसभा राज्यसभा की, इसी प्रकार जिसमें विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। अगर हम विधान परिषद की अगर बात करें तो विधान परिषद 7 राज्यों में, भारत के सिर्फ 7 राज्यों में अभी विधान परिषद लागू है, अन्य राज्यों में नहीं है। ये सिर्फ आवश्यकता के आधार पर लागू किए गए। धीरे धीरे जैसे जैसे आवश्यकता कम हुई इसको हटाते भी गए, लेकिन अभी भी इनमें से एक बिहार राज्य जिसमें विधान परिषद लागू है। विधान परिषद का जब चुनाव होता है इसमें आम जनता भाग नहीं ले सकती है। इसमें जो ज़्यादातर ग्रेजुएट जो होते हैं, उससे ऊपर जो भी पढ़े लिखे होते हैं, उसके लिए भी खाली ग्रेजुएट रहना जरूरी है। उसके लिए अप्लाई करना होता है, फॉर्म भरना होता है, ऑनलाइन करना होता है। वहाँ से जब एक्सेप्ट होगा तब आप उसके लिए चुनाव दे सकते हैं। तो इसमें ग्रेजुएट वाला दे सकते हैं, या कोई टीचर होता है वो भी दे सकते हैं, या कोई कर्मचारी हैं वो भी दे सकते हैं, या विभागीय आदमी हैं। उस प्रकार से वही इसमें वोटिंग करते हैं विधान परिषद का। ठीक, विधान परिषद को छोड़कर अगर विधानसभा के अंदर आए तो विधानसभा के अंदर चुनाव होते हैं। इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं। इसमें पार्टियां हैं जो अपने अपने लोगों को खड़ा करते हैं और चुनाव लड़ते हैं। अगर कुल सीट की अगर बात करें, कुल सीट, इसमें कुल टोटल सीट 500 होते हैं। अधिकतम सीट की अगर बात करें तो 500, और कम से कम बात करें, कम से कम 60 सीट की व्यवस्था की गई है ना। तो ये भी जो सीट के बंटवारा होते हैं जनसंख्या के आधार पर होते हैं। जिस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक होगी उस राज्य में सबसे अधिक सीट मिलेंगे, और जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी उस आधार पर कम मिलेंगे। इस आधार पर अगर देखा जाए तो बिहार के अंदर, बिहार में 243 सीट हैं, और इसमें भी आपकी जो 243 सीटें होती हैं, आपका 1/3 होता है जनसंख्या के आधार पर। जितनी भी कुल सीट होती है उसकी 1/3 इसमें इसको मिलते हैं। अगर बात करें यूपी की, इसके बाद सबसे अधिक सीटें यूपी के अंदर हैं। यूपी में शायद करीब में 450 सुपर सीटें हैं, 460-70 ऐसे करके सीटें हैं, समझ लीजिए 500 में से। तो सबसे अधिक सीट वहाँ पर अधिक हैं, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या, भारत में सबसे अधिक किस राज्य की जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश की। इस आधार पर वहाँ पर सीट अधिक मिलते हैं। आप यहाँ भी देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक सीट राज्यसभा से ही मिलते हैं, क्योंकि वहाँ भी जनसंख्या अधिक है। तो 245 में उसको 31 सीट मिल गया। बिहार को सिर्फ 16 सीट पर ही चुनाव लड़ना होता है। तो इस आधार पर आपका जो राज्य विधायिका है उसके अंदर जो विधानमंडल है, इस प्रकार से उसमें टोटल सीटों की बंटवारा किया जाता है। तो जितने भी विधायिका के अंदर सीटों का बंटवारा किया गया है आपको एक एक पॉइंट द्वारा बताया गया, और हम आशा करेंगे कि आपको अच्छे प्रकार जो सीटों का बंटवारा है समझ में आया होगा। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं कि राज्यसभा में या लोकसभा में कौन कितने सीट होते हैं, कितने लोग राष्ट्रपति वहाँ पर कितने मनोनीत करते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन बनकर आते हैं, हमेशा आते हैं, पक्का यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और नहीं भी आते हैं तब अगर आम जनता है तब आपको जानना चाहिए कि हमारा संसदीय प्रणाली व्यवस्था क्या है, हमारी विधायिका में क्या है, किस किस प्रकार की सीटों का बंटवारा होता है। अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको जानकारी होना चाहिए। हमें सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि पढ़ लिख हम केवल नौकरियाँ प्राप्त करने, हमारे लिए पढ़ाई इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम एक पढ़े लिखे
समाज में हैं और हमारा ये जो समाज है सिर्फ अनपढ़ों का समाज नहीं है, पढ़े लिखे का समाज है। और इसमें आप एजुकेटेड हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आपको अपने अधिकार को जानना चाहिए। आप किस दौर में जी रहे हैं, उस समय कौन कौन सी बातें घटित हो रही हैं उसको भी जानना चाहिए। उसको बोलते हैं करंट अफेयर, उसी को बोलते हैं करंट अफेयर। अपडेटेड रहना हमेशा, क्या क्या हो रहे हैं। अगर दुनिया में जो कुछ भी हो रहे हैं आप उससे जुड़े नहीं हैं, लिंक नहीं है आप, मतलब कि आप दुनिया से कटे हुए हैं। आप सिर्फ खा पी रहे हैं, सो गए, खा पिए सोए, खा पिए से बचने में ज़िंदगी ख़त्म हो, मर के चल गए श्मशान घाट पर। लेकिन आपका लाइफ इतना नहीं, आप पढ़े लिखे हैं, अन्य चीज़ों को भी जानिए, ये आपके लाइफ का पार्ट है, आपका अधिकार है, आपको जानना चाहिए। पढ़े लिखे हैं तो जानिए, नहीं पढ़े लिखे हैं फिर भी आप इसको सुनकर जानने का कोशिश करिए, कितने कितने सीटों पर कैसे कैसे चुनाव होते हैं, ठीक ना। तो हम आशा करेंगे कि आपको अच्छे प्रकार समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।